नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर ने अपने विद्वता, अपने प्रतिभा और अपने मेधा शक्ति का लोहा मनवा दिया है। यहां के छात्र छात्राओं ने 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड परीक्षा में स्थान हासिल किया है, उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है, जिसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जो आया है उसमें उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान और अंबेडकर नगर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है सक्षम तिवारी, जो 97.5 अंक प्राप्त करके यह स्थान हासिल किया है। उनसे खास बातचीत किया है एवीएन न्यूज प्लस ने। पत्रकार की लाडली है सक्षम तिवारी, लेकिन पत्रकार बनने के बाद पर वह मुंह मोड़ लेती है। उसने कहा कि हम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं और भी ढेर सारे सवाल का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। वहीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने पर जिले में दूसरा स्थान और प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त कर चुके हैं हरिओम पांडे, जो मूलतः सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अंबेडकर नगर की शिक्षा व्यवस्था से काफी खुश हैं और उन्होंने कहा कि वह भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। इन दोनों प्रतिभाओं से रूबरू हुआ एवीएन न्यूज प्लस। तो क्रमशः आप सुनिए सबसे पहले सक्षम तिवारी और उसके बाद हरिओम पांडे ने क्या कुछ कहा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता यारो। इस तरह की कविता और पंक्तियां आप लोग सुने होंगे। इसको चरितार्थ किया है सक्षम तिवारी ने। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 रैंकिंग में चौथा स्थान और अंबेडकर नगर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है हाई स्कूल के परीक्षा में। सक्षम एवीएन न्यूज़ प्लस के जितने दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से खूब खूब बधाई। थैंक यू सर। आप यह श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता को और गुरुजनों को। जब आप पढ़ाई कर रही थी, आज की पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई है, महंगी किताब, फीस, कोचिंग, आपको कभी ऐसा लगा कि पैसे के कारण बड़ी परेशानी हो रही है? नहीं। पिताजी क्या करते हैं? पत्रकार हैं। एक पत्रकार की बिटिया इतनी सफलता की तरफ अग्रसर हो रही है, आप क्या कुछ बनना चाहेंगी? आईएएस ऑफिसर। क्यों आईएएस ऑफिसर बनना चाहेंगी? इंजीनियर या डॉक्टर या और भी फैकल्टी में क्यों नहीं जाना चाहेंगी? देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा तो इंजीनियर भी करता है। हाँ। डॉक्टर भी लोगों को जीवन देता है, वकील लोगों को न्याय देता है। हाँ। आखिर में आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? देश से भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। देश से भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। भ्रष्टाचार कहीं न कहीं आपके मन में चुभता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है और आप आईएएस ऑफिसर बन करके, और मुझे लग रहा है कि अंबेडकर नगर का एक बार डीएम बन करके यहाँ पर जो करप्शन है उसको, भ्रष्टाचार को दूर करने का आप काम करेंगे। हाँ यस सर, बिल्कुल। पत्रकारिता करते हैं आपके पिताजी, आपको कैसा लगता है? आप पत्रकार क्यों नहीं बनना चाहिए? पिताजी पत्रकारिता करते हैं तो आप एक आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? पत्रकार क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं है जवाब, इसलिए कि आप चाहती हैं कि आपके पीछे ढेर सारे पत्रकार घूमें, आप इस आसन पर पहुंचना चाहती हैं, इस ऊंचाई पर पहुंचना चाहती हैं, है ना? हाँ। आप बताइए, आपको रुचि किस में है? खेलने में कि गाने में, या गाना सुनने में, या लोगों के साथ मस्ती करने में, लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पढ़ने में? किस में रुचि आपकी ज़्यादा है? जब आपको रिलैक्स होना होता है तो क्या कुछ करते हैं आप? जैसे लिखने पढ़ने में तो रुचि है ही, और साथ ही साथ खेल में भी। खेल में? गाना गाने में नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं। सुनने में? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। किस टाइप का गाना आप पसंद करते हैं? जैसे शिव तांडव स्रोत, और मतलब स्रोत, मतलब जैसे भक्ति गाने। हाँ, पसंद करते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं लड़के हाई स्कूल की, वो अगर सफल होना चाहें आपकी तरह से, प्रदेश में उनको टॉप 10 रैंकिंग में स्थान बनाना हो या जिले का टॉपर बनना हो, तो उनको कितना पढ़ना चाहिए? 24 घंटा पढ़ना चाहिए या नहीं? अगर मतलब जैसे हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देंगे तब भी आराम से हो जाएगा, लेकिन रेगुलर पढ़ना चाहिए। वैसे आपका रुचिकर सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ रुचिकर सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा लगता है। हाँ, हाँ।
अंबेडकर नगर के जो लड़के आपको देख रहे हैं, जो लड़कियां आपको छात्र छात्राएं देख रहे हैं, उनके गले से नहीं उतर रहा है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ये चारों इस तरह का वो कड़वा वो घूंट होता है कि उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। रुचकर लोगों को तो हिंदी वगैरह लगता है। नहीं, मुझको मैथ ही अच्छा लगता है ज़्यादा। मैथ अच्छा लगता है। एक चीज़ बताइए कि कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हमारा जो बच्चों का एक कपड़ा पहनना हुआ या हाई लेवल स्टैंडर्ड लेवल के बन करके स्कूल में आते थे, आपको कभी ऐसा लगा कि जब हम अचीवमेंट हासिल करेंगे तो लीवीस का जीन्स और इस तरह का हम भी पहनेंगे सफल होने के बाद? कभी आपको ऐसा लगा? हाँ, कभी लगता है। थोड़ा थोड़ा। सक्षम अंबेडकर नगर के ढेर सारे लोग देख रहे हैं, अंबेडकर नगर की बिटिया को जो सफल हो रही है, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप आईएएस बनिए और अंबेडकर नगर का डीएम बनिए और एक बार फिर ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी आकर के आपका साक्षात्कार ले। ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम जानना चाहते हैं कि आप इस तरह का अचीवमेंट हासिल किए हैं, अंबेडकर नगर ज़िले में दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश के टॉप 10 रैंकिंग में 8वां स्थान आपने पाया है। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर्वप्रथम सर, मैं इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, अपने प्रधानाचार्य जी को देना चाहूँगा और साथ ही साथ अपने परिवारीजन को भी देना चाहूँगा, क्योंकि समय समय उन्होंने बहुत ही मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। हरिओम, पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई है, इसमें कोचिंग करना, महंगी किताबें लेना, फीस अफोर्ड करना, ढेर सारी परेशानियां होती हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि अच्छा पैसा खर्च करने के बाद सफलता मिल सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं, पैसा खर्च करने के बाद सफलता तो मिल ही सकती है, ज़रूर मिल सकती है। नहीं तो क्या आपको तकलीफ़ कभी हुआ, आर्थिक रूप से परेशानी? नहीं सर, आर्थिक रूप से परेशानी अभी तक तो नहीं आई है। जब से पढ़ रहे हैं तब से कोई परेशानी नहीं हुई। आपका सबसे रोचक विषय क्या है? सर, रोचक विषय सबसे मेरा फिजिक्स रहा है। जब से मैं मतलब साइंस साइड से पढ़ रहा हूँ तब से मुझे फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, और फिजिक्स में मेरे 97 मार्क्स आए हैं अभी। अब मूलतः कहाँ के रहने वाले? मैं मूलतः सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, वहाँ से मेरी बाज़ार के पास के गांव में रहता हूँ। यहाँ पर अंबेडकर नगर में कैसे शिक्षा आप ले रहे हैं? अंबेडकर नगर में यहाँ मालीपुर रोड पे मेरी बुआ का घर स्थित है, वहीं पे मैं रहता हूँ और वहीं से डेली यहाँ CAB में पढ़ता हूँ। क्या सुल्तानपुर में कोई विद्यालय नहीं, यहाँ पर रह करके पढ़ने का मतलब? नहीं सर, यहाँ की शिक्षा मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ के टीचरों का जो गाइडेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो मतलब मेरे प्रधानाचार्य जी हैं उनका गाइडेंस, और साथ ही समय समय पर टेस्ट, मतलब हर सप्ताह। मैंने वहाँ पे भी जाके 2-3 स्कूल में डेमो लिया, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा 9th से ही, तो मैं यहाँ पे आ गया। आप बनना क्या चाहते हैं? सर, मैं आगे चल के UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। तो आप UPSC की तैयारी करके एक प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? आप वैज्ञानिक क्यों नहीं बनना चाहते? इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते? डॉक्टर जो लोगों को जीवन देता है वो क्यों नहीं बनना चाहते? आप एक प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? सर, प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बनना चाहता हूँ कि समाज में व्याप्त जो विभिन्न तरह की बुराइयाँ हैं आजकल, खासकर ये वुमेंस पे, मैं थोड़ा वुमेंस की स्थिति में सुधार, उनकी एजुकेशन में सुधार लाना चाहता हूँ और उनकी सिक्योरिटी पर सुधार लाना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में एक वुमेन रात में अकेले टहल ले, बिना सुरक्षित महसूस करे, तभी हमारा देश सही में स्वतंत्र हुआ है। वरना तो सर्वप्रथम मैं वुमेन को ही देखता हूँ कि मतलब उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं एक IAS अधिकारी अगर बन जाऊँगा तो सर्वप्रथम मैं वुमेन के ऊपर काम करूँगा। राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे सर, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं, लेकिन अभी जब एक राजनेता सामने आता है और एक IAS सामने आए तो दोनों में से आप किसके पास बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे? IAS के पास बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा सर, क्योंकि मेरी वही मतलब बनना तो वही चाहता हूँ मैं। लेकिन जब आप IAS बन जाएंगे तो आपको नेताओं के पास बैठना पड़ेगा। यस सर, वो तो है। ठीक है, ढेर सारी शुभकामना कि आप IAS बने, और हम जो है एक IAS के रूप में जब आप सफल होंगे तब एक बार फिर हम हरिओम पांडे से अपने सारे दर्शकों को मिलाएंगे। ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत